कबीर दास के दोहे न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे जीवन के अनुभवों को भी समझाने में मदद करते हैं। आइए हम कुछ प्रमुख दोहों को उदाहरणों के साथ समझते हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। इसका मतलब है, जब मैंने दुनिया में बुराई खोजने की कोशिश की तो मुझे कुछ भी बुरा नहीं मिला, लेकिन जब मैंने खुद के अंदर झांका तो मुझे अपने अंदर ही सबसे बुरा दिखाई दिया। उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति हमेशा दूसरों की गलतियां निकालने में लगा रहता है और दूसरों को दोषी ठहराता है, लेकिन जब वह खुद के बारे में सोचता है तो उसे महसूस होता है कि उसने खुद भी कई गलतियां की हैं। इस दोहे का संदेश है कि हम दूसरों की बुराई देखने की बजाय अपनी आत्मा में झांकें, क्योंकि जब हम खुद में सुधार करेंगे तो दुनिया हमें बेहतर नजर आएगी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थ, इसका मतलब है धैर्य रखें, धीरे धीरे सब कुछ सही समय पर हो जाएगा। जैसे माली पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचता है, लेकिन फल केवल सही मौसम में ही आते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप एक नई नौकरी में शुरुआत कर रहे हैं। पहले कुछ महीने आपको कठिनाई हो सकती है क्योंकि आप नए होते हैं, लेकिन समय के साथ मेहनत और धैर्य से आप अपने काम में माहिर हो जाएंगे। जैसे एक पेड़ 100 घड़े पानी से सींचने के बावजूद फल केवल सही मौसम में आता है, वैसे ही मेहनत का फल समय के साथ मिलता है। चिंता ऐसी डाकिनी, काट कलेजा खाए। वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। अर्थ, इसका मतलब है, चिंता एक ऐसी बीमारी है जो हमारे दिल को खा जाती है। इसका इलाज कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता। उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति रात रात भर चिंता करता है कि उसकी नौकरी खतरे में है। इस चिंता ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत कमजोर बना दिया है। वह जितना भी डॉक्टर से इलाज करवा ले, चिंता का इलाज दवाइयों से नहीं हो सकता। यही कारण है कि कबीर दास जी कहते हैं कि चिंता को दूर करने का कोई दवा नहीं है, इसे केवल अपने मन की स्थिति बदलकर ही खत्म किया जा सकता है। साईं इतना दीजिए, जा मैं कुटुम्ब समाए। मैं भी भूखा न रहूं, साधु ना भूखा जाए। अर्थ, इसका मतलब है, भगवान से यह प्रार्थना करें कि मुझे इतना दो कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं और दूसरों को भी भोजन दे सकूं। उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति काफी संघर्ष करता है, लेकिन भगवान से यह दुआ करता है कि उसे इतना पैसा मिल जाए कि वह अपनी जरूरतें पूरी कर सके और जब भी कोई गरीब या साधु उसकी दहलीज पर आए तो वह उन्हें भोजन दे सके। यह दोहा हमें दीन दुनिया की चिंता से ऊपर उठकर सेवा और भक्ति का रास्ता दिखाता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पानिया। बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। अर्थ, इसका मतलब है, अगर गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हों, तो सबसे पहले गुरु के चरणों में सिर झुका दो, क्योंकि वह ही भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। उदाहरण, मान लीजिए एक छात्र जीवन में अपनी समस्याओं से जूझ रहा है और उसे अपने जीवन का मार्गदर्शन चाहिए। यदि उसके पास एक अच्छा गुरु है जो उसे सही रास्ता दिखा सकता है, तो उसे गुरु का सम्मान और आशीर्वाद पहले लेना चाहिए, क्योंकि गुरु ही उसे सच्चे ज्ञान और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आप खोए, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए। अर्थ, इसका मतलब है, ऐसी बात बोलिए जिससे न केवल दूसरों को सुख मिले, बल्कि आपको भी शांति मिले। उदाहरण, किसी बैठक में अगर कोई व्यक्ति किसी से गुस्से में बात करता है तो स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है, लेकिन यदि वह व्यक्ति शांतिपूर्वक और प्यार से अपनी बात रखे
तो न केवल सामने वाले को आराम मिलेगा, बल्कि वह खुद भी मानसिक शांति महसूस करेगा। कबीर दास का यह संदेश है कि शब्दों में शक्ति होती है और हमें ऐसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए जो हमें और दूसरों को शांति और सुख दे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थ, इसका मतलब है जैसे खजूर का पेड़ बड़ा होने के बावजूद किसी को छाया नहीं देता और उसके फल बहुत ऊंचे होते हैं, वैसे ही अगर आप बड़े हो गए हैं लेकिन दूसरों की मदद नहीं करते तो आपकी बड़ाई का कोई अर्थ नहीं है। उदाहरण, एक व्यक्ति बहुत पैसा कमाता है और समाज में अपनी स्थिति को लेकर गर्व महसूस करता है, लेकिन वह कभी किसी गरीब की मदद नहीं करता और न ही अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ करता है। उसका यह बड़ापन व्यर्थ है। जैसे खजूर का पेड़ ऊंचा होने के बावजूद किसी को छाया नहीं देता और फल बहुत दूर होते हैं। इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि कबीर के दोहे जीवन के गहरे अर्थों को सरलता से व्यक्त करते हैं और हमें सिखाते हैं कि जीवन में सच्ची बड़ाई, धैर्य, चिंता का सामना और आंतरिक शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।